कटनी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपने सीनियर अधिकारी अशोक चिकारा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले सैनिक सकत सिंह ने आखिर 40 घंटे बाद राइफल के साथ सुबह आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद कटनी पुलिस ने आरोपी सिपाही को पुलिस कंट्रोल रूम लेकर पहुंची और उससे पूछताछ कर एक प्रेस वार्ता रख पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। कटनी एसपी ललित शाक्यवार ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आरोपी सैनिक सकत सिंह ने अपने सीनियर अधिकारी पर इंसस राइफल से 5 फायर कर मौत के घाट उतार फैक्ट्री के अंदर अपने राइफल के साथ छिप गया था और वो पिछले 40 घंटे से लगातार फैक्ट्री के अंदर ही था, जिससे लगातार फोन से आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो फैक्ट्री के अंदर ही एक पहले टॉयलेट में था और रात होते ही वो अंदर बने एक बिल्डिंग में चढ़ सो जाता था। जब उसे भूख लगती थी तो वो वहाँ पर लगे अमरूद खा रहा था। कटनी एसपी ने यह भी बताया कि कल शाम से उसका मोबाइल बंद हो गया था और उससे संपर्क टूट चुका था, जिसकी तलाश के लिए ड्रोन कैमरे की सहायता ली गई थी, लेकिन उसमें भी वो नहीं दिखाई दिया। आखिरकार जब उसके मोबाइल पर उसके परिजनों से बात कराई गई और उसकी बेटी के कहे जाने पर वो मान गया। उसे भूख भी बहुत लगी थी, जिस वजह से उसने सोमवार की सुबह खुद अपनी राइफल के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। कटनी एसपी ने यह भी बताया कि जैसे ही उसने आत्मसमर्पण किया, उसे तुरंत पहले खाना खिलाया गया, उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया और उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। तब जाकर आरोपी सकत सिंह ने बताया कि वो अपने सीनियर सैनिक मृतक अशोक चिकारा द्वारा लगातार फरवरी माह से परेशान था। कई बार दोनों में बात विवाद हो चुका था और शनिवार की शाम फिर से आरोपी सैनिक सकत सिंह से मृतक अशोक चिकारा से बात विवाद हुआ, जिसके बाद वो अपनी इंसास राइफल से अशोक चिकारा पर फायर कर मौत के घाट उतार फैक्ट्री के अंदर की तरफ भाग गया था, जहां वो पिछले 40 घंटे से रहा और खुद को गोली मारकर आत्महत्या की बात कह रहा था। साथ ही उसने ये धमकी भी दी थी कि यदि उसके पास जो भी आएगा उसे भी वो क्षति पहुंचाएगा, जिससे कटनी की पुलिस और जबलपुर से पहुंची आर्मी के अधिकारी फोन पर चर्चा कर आत्मसमर्पण कराने की कोशिश करते रहे। आखिरकार सकत सिंह ने 40 घंटे बीत जाने के बाद अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी राइफल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया और उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है। मिस्टर सकत सिंह ये उत्तरांचल के रहने वाले हैं, हल्द्वानी के। इन्होंने एकदम से अचानक सूचना मिली कि इन्होंने अपने नायब सूबेदार हैं अशोक सिंह, उनके ऊपर इंसास राइफल से वर्स्ट फायर किया है, जिसमें कि उनको 5 गोली लगी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ये तत्काल वहाँ से भाग गए और जो फैक्ट्री का प्रेमाइस है उसी में इन्होंने अपने आप को हाइड आउट कर लिया। इनसे रात में जब फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बिल्कुल फ़ोन पर बात करना मना किया और अपने आप को ये अडमेंट थे कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। पुलिस ने इस मामले को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। तत्काल मौके पर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, सीएसपी रंगनाथ टीआई, पूरी टीम को वहाँ पर भेजा, एफएसएल अधिकारी साहब को भेजा। मेरे द्वारा भी रात भर पूरी घटना पर नज़र रखी गई। रात में कई बार उससे बात की गई, लेकिन वो बिल्कुल अडामेंट था कि नहीं, मैं सुसाइड करूँगा या कोई आएगा तो उसे भी मैं हानि पहुँचा सकता हूँ। कल सुबह से फिर उससे बात शुरू की और उसको धीरे धीरे साइकोलॉजिकल उसको समझाना शुरू किया कि वो अपने आप को कोई सेल्फ अपने आप को फील नहीं करे। उसके बेटे से भी उनकी बात कराई गई, उनकी बेटी से भी बात कराई गई और कम से कम 20-25 बार उनसे मेरी और कर्नल की बात हुई, जिससे कि उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो वो था कि लाइफ बहुत कीमती है, आपकी बेटी की भी अगले महीने शादी है। एक चिंता ये थी कि वो 24 घंटे से ऊपर हो गए थे, आज सुबह 36 घंटे हो गए थे कि वो कब तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन पुलिस ने बहुत पेशेंटली इस मैटर को हैंडल किया। साथ में पूरी जो टीम थी, जो जबलपुर से कर्नल लक्ष्मण आए थे, कर्नल खांडके थे, उनका पूरा सपोर्ट मिला। हम लोगों ने पूरा संजीदगी के साथ, कई बार ये लगा कल भी कि वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, लेकिन फिर एकदम से वो यूटर्न ले लेते थे। जब सुबह उन्होंने उनका
शाम को 4 बजे के बाद मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी डाउन हो गई। फिर जब सुबह सरेंडर उन्होंने किया, फिर उनसे पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई, तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि भाई वो 150 मीटर की दूरी पर ही छुपे हुए थे। फिर उसके बाद वो रात को छत पर चले गए थे। छत के बगल में एक सिंटेक्स की टंकी है। दिन में वो जो लेडीज़ टॉयलेट है वहाँ पे रहे, वहाँ का पानी पीते रहे, और साथ में बगल से एक अमरूद का पेड़ है तो उन्होंने अमरूद तोड़ के भी खाया। सुबह जो कल जितना बातचीत के दौरान, क्योंकि एक जो टाइम होता है वो निकल गया था उनका, फिर कल रात को फिर उनकी बेटी से बात की, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, बीच बीच में चालू कर रहे थे, लेकिन वो दिन भर की जो बातचीत की प्रक्रिया थी, परसों रात की जो वो थी, उसका काफ़ी असर हुआ और अंततः उनको सुरक्षित जीवित पुलिस सरेंडर कराने में सफल रही। उनके पास से जो इंसास है वो बरामद की गई है। साथ में जो 6 राउंड उन्होंने फायर किए थे वो पुलिस ने खोके जब्त किए हैं। साथ में जो उनके पास 13 राउंड थे वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आज उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कल उनको न्यायालय में पेश किया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।